ग्रामीण विकास समिति ने होली मिलन समारोह के दौरान केंद्रीय मंत्री व सांसद मीनाक्षी लेखी पर जमकर साधा निशाना। जी हां, होली मिलन के दौरान ये जमकर निशाना साधा गया। इलेक्शन कमीशन के द्वारा लोकसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा कर दी गई है। तमाम राजनीतिक पार्टियां चुनाव की तैयारी में जुट गई हैं। राजधानी दिल्ली में इस बार मुकाबला कड़ा होने वाला। इस बार नए नवेले इंडिया गठबंधन का मुकाबला एनडीए से होने वाला है। दिल्ली में 25 मई को दिल्ली वासी मतदान कर पाएंगे। उसी दिन उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में कैद हो जाएगी और दिल्ली में 7 लोकसभा सांसद हैं, लेकिन कुछ वर्तमान में सांसदों का कार्य से नाखुश नजर भी आ रहे हैं। इसी क्रम में आज राजधानी दिल्ली के कोटला मुबारकपुर में ग्रामीण विकास समिति की ओर से होली मिलन समारोह कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान अलीगंज, पिलंजी गांव, जोरबाग, खैरपुर, कोटला मुबारकपुर और अन्य गांव के लोग इस होली मिलन कार्यक्रम में शामिल हुए। हालांकि कार्यक्रम तो होली मिलन का था, लेकिन लोगों ने इस कार्यक्रम के दौरान नई दिल्ली लोकसभा सीट से मौजूद सांसद मीनाक्षी लेखी के कार्यों से नाखुश नजर आए और कार्यक्रम में शामिल हुए लोगों ने मीनाक्षी लेखी पर जमकर विरोध किया। तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से होली मिलन के कार्यक्रम के दौरान ये सारी बातें कही गई। ग्राम विकास समिति के प्रधान बच्चू सिंह ने बताया कि सेवा नगर में पुनः निर्माण कार्य की वजह से स्कूल का रास्ता, डिस्पेंसरी, पार्किंग सुविधा, बारात घर और शमशान घाट तक का रास्ता बंद कर दिया गया है। इस विषय पर हमने अपनी सांसद मीनाक्षी लेखी को कई बार शिकायतें दी, लेकिन उनकी तरफ से झूठे आश्वासन के सिवा कुछ नहीं मिला। जब हमारी मांगे पूरी नहीं होती तो हमने इस मामले में विरोध प्रदर्शन भी किया था, लेकिन फिर भी हमारी मांगे पूरी नहीं हुई। उन्होंने कहा कि इस बार जनता ने उन्हें नकार दिया, इसलिए उनका टिकट भी भारतीय जनता पार्टी ने काट दिया। हालांकि अब देखना होगा, आरोप प्रत्यारोप तो एक अलग बात है, लेकिन जो चुनावी नतीजे आएंगे उसमें देखना होगा कि आखिर कौन उम्मीदवार किस पर कितना भारी पड़ेगा। आपको बता दें, नई दिल्ली सीट से जो है लोकसभा सीट से इस बार बांसुरी स्वराज को भारतीय जनता पार्टी ने उतारा है, तो वहीं आम आदमी पार्टी की तरफ से सोमनाथ भारती को उतारा गया है। अब देखना होगा कि ग्रामीण विकास समिति मंच के द्वारा ये जो होली मिलन कार्यक्रम रखा गया था, ये कितना रंग ला पाएगा। आरसू न्यूज की ये खबर अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर डेली हंट पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को फॉलो करें। साथ ही साथ अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो आरसू न्यूज को डेली हंट पर भी फेसबुक पर भी फॉलो करें। ऐसा है, ब्रह्म सिंह नाम है, गढ़ी गांव में चौधरी राम सिंह का बेटा हूँ। ग्रामीण विकास समिति के द्वारा यहाँ पर जो ग्रामीण समिति के द्वारा मैं यहाँ बुलाया गया हूँ। इन लोगों की कुछ अपनी समस्याएं हैं, इनके गांव के लिए बहुत दिक्कतें हैं, जो रास्ते के लिए भी हैं, यही तो है ना, पार्क भी है, बारात घर भी है, और हम लोग आप लोगों के साथ लगे रहते हैं और वादा भी कर लेते हैं और फिर मतलब जो हमारे काम पूरे नहीं होते। ठीक है भैया, तो ये समिति जो है गांव सुधार समिति है, जो कुछ इनकी मदद हो सके, जो नेता ही करते हैं मतलब जो है तो वो करेंगे जो है। जिस तरीके से 8 महीने पहले यहाँ पर जबरदस्त प्रोटेस्ट हुआ था और यहाँ पर उसके वजह से मीडिया में जिस वक्त यहाँ लेखी आई थी पर इन बच्चों ने प्रदर्शन किया था तो हम उस वक्त भी मौजूद थे, पर उसके बाद में हुआ कुछ नहीं जो। हाँ देखो, मगर चैनल पे चलने पर क्या उसका टिकट इसी वजह से कटा? बिल्कुल कटा जी। देखो जी, ये तो एक का नहीं कटा कि भाई लेखी कटा, ये तो दिल्ली के चैंपियन का कटा है। जो काम करेगा टिकट तो उसी को मिलेगा। आई ना, बस समझ में टिकट क्यों मिलेगा? टिकट क्यों मिलेगा? पार्टी ने जो डिसीजन लिया वो ठीक लिया है। अब जो नए चेहरे आए हैं, अगर वो भी काम करेंगे तो हम उनकी मदद करेंगे, नहीं करेंगे तो आगे उनको पार्टी बदल देगी। बिल्कुल ठीक है ना, वेरी गुड, बहुत अच्छा। नमस्कार, मेरा नाम बच्चू सिंह है, मैं ग्रामीण विकास समिति का प्रधान हूँ, अलीगंज गांव से अपना निवासी हूँ। पहले हमने प्रोटेस्ट किया था हमारी डिमांडों के लिए, जो हमारे गांव की जन सुविधाएँ ख़त्म होती चली गई है, उन्हों को हमारी सरकार, केंद्र सरकार ने कभी अपनी नज़रों में लिया ही नहीं। हमने उन्हों को दिखाने के लिए धरना प्रदर्शन किया था मीनाक्षी लेखी के खिलाफ, जिसका उन्होंने हमें अभी तक कोई झूठे आश्वासन के सिवा कोई भी बात ही नहीं कही। दूसरी, आज हम दोबारा ये एक प्रोग्राम कर रहे हैं उन्हों के खिलाफ ही, क्योंकि अब तो उन्हों की टिकट कट चुकी है, अब बांसुरी स्वराज को टिकट मिला है। पर हम आज के प्रोग्राम से उन्हों को भी ये बता देना चाहते हैं कि ग्रामीण विकास समिति ना पहले चुप रही है ना अब चुप रहेगी, ये हमेशा आवाज़ उठाती रहेगी और हम अपनी आवाज़ को बुलंद करके रहेंगे, अपना हक मांग के रहेंगे। ये हमारी जन सुविधाएँ हैं, पार्क, बारात घर। आज साउथ दिल्ली में रहने के बावजूद भी हम लोगों के साथ ऐसा दुर्व्यवहार हो रहा है
हम लोगों की आईडी के बगैर यहाँ पे हमारे बच्चों को स्कूल में एडमिशन नहीं मिल रहा है। कोटला मुबारकपुर के बच्चों का नाम सुनते के साथ ही स्कूलों से उन लोगों को निकाल दिया जा रहा है कि भाई यहाँ पे कोटला के बच्चे स्कूल में एडमिशन नहीं होंगे। हमारे यहाँ पे पानी के बिलों को 2-2 लाख रुपए के बिल आ रहे हैं। हमारे यहाँ पे बिजली के छापे जो अनऑथराइज तरीके से लग रहे हैं, इन सब के खिलाफ हमारी समिति आवाज़ उठा रही है और आवाज़ उठाती रहेगी। मीना 10 साल में उन्होंने 10 काम भी नहीं किए, सिवाय उन्होंने झूठे आश्वासन के। जब भी आती थी करूँगी 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 और कुछ नहीं किया आज तक। अब जो सुषमा स्वराज की बेटी आई है, क्या कहेंगे? हम उन्होंने भी एक मीटिंग करेंगे, उन्होंने उम्मीद रखेंगे कि मीनाक्षी लेखी तो अपनी कसौटी पे खरी नहीं उतरी, काश वो उतर जाए और हमारी जन सुविधाओं को पूरा कर सके। क्या क्या काम है यहाँ पर जो मेन जो सुविधा आप लोगों को चाहिए? हमारे पास ना तो कोई पार्क है, ना कोई बारात घर है, ना डिस्पेंसरी है, ना पार्किंग है और ना हमारे बच्चों के स्कूल एडमिशन के लिए कोई ऐसी सुविधा है जो हमारे बच्चे अच्छे स्कूलों में पढ़ सकें। वोट मांगने के लिए तुरंत यहाँ पे आ जाते हैं सारे नेता, मगर इन सुविधाओं को हमारे जन सुविधाओं को कोई नहीं देखता। कितना उम्मीद है? उम्मीद हमारी, जब तक हमारे समिति हमारा संगठन एक साथ है तो हमारी उम्मीद कायम है। हम लड़ते रहेंगे और अपना हक लेके रहेंगे।